दिल्ली में मदरसे के अंदर एक बच्चे की हत्या होती है। कितने साल का बच्चा? 5 साल का बच्चा। उसी के साथियों ने उसे मार डाला। और क्यों मार दिया? छुट्टी चाहते थे मदरसे से, तो इसकी हत्या कर देते हैं, मदरसे में छुट्टी हो जाएगी। 3 नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सोचिए, मदरसे में छुट्टी करवाने के लिए 3 बच्चों ने अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया, जो 5 साल का था। जिन्होंने मारा वो उससे थोड़े उम्र में बड़े थे। हैरान करने वाला मामला। तीनों आरोपियों ने यह बात खुद पुलिस को पूछताछ में बताई है और निर्ममता से हत्या की गई है। निर्ममता से। दयालपुर का ये मदरसा है। मदरसे का नाम अगर आप देखेंगे तो तालीम उल कुरान जो है ये इस मदरसे का नाम है। और ये बाबू नगर जो ओल्ड मुस्तफाबाद है, यहाँ पर ये मदरसा है। और यहीं पे लगभग 250 बच्चे पढ़ते थे, जिसमें से 150 बच्चे बताए जा रहे हैं कि वो बाहर के थे और 100 बच्चे दिल्ली और आसपास के इलाके के थे। यहीं पे 5 साल के जो बच्चे हैं उसकी मौत हो जाती है। बाद में ये पता चलता है कि दरअसल ये मौत उसी की साथियों के कारण हुई है। जो 3 इसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने मार मार कर इस बच्चे की हत्या कर दी। और कारण अगर आप सुनेंगे तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस मौत के पीछे कारण क्या था, हत्या के पीछे का कारण क्या था। दरअसल इन बच्चों ने ये बताया, जो पकड़े गए हैं 3 नाबालिग बच्चे, जिनकी उम्र 9 और 11 साल बताई जा रही है, इन्होंने ये बताया कि उस बच्चे ने जिसकी इन्होंने हत्या की है उसने इनको अपशब्द कहा था। और इसके अलावा इनको ऐसा लगा था, जो बच्चे पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि अगर ये बच्चा मर जाता है, इसको ये मार देंगे तो मदरसे की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और ये अपने घर जल्दी पहुंच पाएंगे। आप सोचिए, इस कारण से इन तीनों बच्चों ने, जो नाबालिग बच्चे पकड़े गए हैं, इन तीनों ने मिलकर इस 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की, जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब जाके ये मामला खुला। तब जाके पता लगा कि ये तीनों नाबालिग बच्चे जो हैं वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस ने अब तीनों बच्चों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और भी कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और किसके किसके रोल को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये भी जांच की जा रही है। दयालपुर के मदरसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कई लोग मदरसे से अपने बच्चों को वापस ले गए हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा क्यों ले गए? न भारत पर महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया कि मेरा बेटा अगर इस मदरसे में रहता तो मर जाता। यह महिला कह रही है। महिला ने मदरसे को लेकर जो बातें बताई वो चौंकाने वाली। महिला ने मदरसे के मौलानाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आप खुद सुनिए इस महिला को। मैडम, आप ही के बच्चे इसमें पढ़ते थे? जी, ये रहा मेरा बच्चा। आपने ले लिया बच्चों को अपने? हाँ, मैंने ले लिया, बहुत पहले ले लिया। अच्छा हुआ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरा बच्चा पहले ही निकल गया। वरना मेरा बच्चा हाथ से निकल जाता अगर यहाँ रहता तो। इस हालत में गया है मेरा बच्चा कि मेरा अगर 1 हफ्ते रुक जाता ना तो शायद मैं इसकी बॉडी लेके जाती यहाँ से। ऐसा बच्चा गया है मेरा यहाँ से। क्या हुआ था बच्चे को? क्या हुआ था? इसको बुखार था, इसके दाढ़ी बारी बारी बदन पर पूरे दाने थे। तो इनको मतलब ये बताओ, फोन करना था नहीं करना था कि आपका बच्चे बीमार ले जाओ? इन्होंने कोई कॉल नहीं करा। वो अचानक से हम ही खुद ही बच्चे के लिए कुछ पढ़ा के लाए थे। मैंने कहा चलो मिल जाएंगे। ये रोने लगा, पापा मुझे लेके चलो, मुझे चाहे 1 दिन के लेके चलो। इसके पापा ने इसकी हालत देखी, कह रहे इसकी हालत देख कितनी बुरी हो रही है, इनका फर्ज नहीं बनता था फोन करने का। इस पे तरस खा के हम खुद ले गए। 1-1.5 घंटा हमने इनसे बहस करी, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे। ये 2-3 घंटे यहाँ खराब करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में टाले चले जा रहे थे कि हाँ अब आएंगे जब आएंगे। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मैं अपना बच्चा यहाँ से लेके गई हूँ। जबरदस्ती खुद लेके गई हूँ मैं, नहीं तो ये बच्चा मुझे मेरा नहीं दे रहे थे। अंदर हालात ठीक नहीं है बच्चों के? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। और एक ही नहीं, उस दिन बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई थी, मगर उस दिन कोई सा भी ना बाप ना बेटा यहाँ हाजिर नहीं हुआ ऑफिस में। बहुत सारे लोग उनकी कंप्लेंट लेने के आए हुए थे। और एक और आई हुई थी, उसका ही बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, कम से कम 1.5 महीने से। वो भी लेके गई, मैं भी लेके गई अपने बच्चों को। तो देखिए, एक माँ है जो बता रही है कि इनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए बिल्कुल यही इतने हाथ पैर हो गए थे इसके, बिल्कुल पतले पतले। ये तो अब बहुत मोटा, समझ लो इसको। 1 हफ्ते बाद मेरे हाथ में नहीं आता मेरा बच्चा, अगर मैं यहाँ छोड़ती तो इसे। बिल्कुल, ये छोटा बच्चा है, समझिए, इसी मदरसे में पढ़ता था। और इनकी माँ बता रही हैं कि क्या स्थिति हो गई थी इस बच्चे की जब इस मदरसे में था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी और मदरसे से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी इस बच्चे के बारे में कि इसकी तबीयत खराब है। और परिवार वालों को ऐसे वक्त पे बताया भी नहीं गया था। जो मौलाना है, जो संचालक है इस मदरसे के, उन्होंने किसी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया था। और ये देखिए, परिवार वाले बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उनके हालात किस तरीके से थे। इन्होंने अब अपने बच्चे को निकाल लिया है, अपने बच्चे को लेके जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं। ये मुस्लिम महिलाएं मदरसे पर कार्रवाई की बात कर रही हैं, मौलानाओं पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन मौत के बाद कैमरे से भागता दिखा मदरसा संचालक। न भारत के सवालों से
दम दबाकर भागा। मदरसा संचालक जब सवाल पूछते रहे उससे, मदरसे के अंदर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर कोई भी बात करने से साफ मना कर दिया। अगर कुछ गलत नहीं किया तो बात कीजिए ना। कुछ नहीं बोलेंगे। ये मदरसा आप ही चलाते हैं? कौन चलाता है मदरसा? कुछ बताएंगे? देखिए, कोई भी बात करने से यहाँ पे कतरा रहा है। मौलाना साहब, कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे। ये मदरसा आप ही चलाते हैं? कौन चलाता है मदरसा? कुछ बताएंगे? देखिए, कोई भी बात करने से यहाँ पे कतरा रहा है। मौलाना का ये मदरसा है। मदरसे का नाम अगर आप देखेंगे तो तालीम उल कुरान जो है ये इस मदरसे का नाम है, और ये बाबू नगर जो ओल्ड मुस्तफाबाद है यहाँ पर ये मदरसा है, और यहीं पे लगभग 250 बच्चे पढ़ते थे, जिसमें से 150 बच्चे बताए जा रहे हैं कि वो बाहर के थे और 100 बच्चे दिल्ली और आसपास के इलाके के थे। यहीं पे 5 साल के जो बच्चे हैं उसकी मौत हो जाती है। बाद में ये पता चलता है कि दरअसल ये मौत उसी की साथियों के कारण हुई है। जो 3 इसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने मार मार कर इस बच्चे की हत्या कर दी। और कारण अगर आप सुनेंगे तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस मौत के पीछे कारण क्या था, हत्या के पीछे का कारण क्या था। दरअसल इन बच्चों ने ये बताया, जो पकड़े गए हैं तीनों नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 9 और 11 साल बताई जा रही है, इन्होंने ये बताया कि उस बच्चे ने जिसकी इन्होंने हत्या की है उसने इनको अपशब्द कहा था, और इसके अलावा इनको ऐसा लगा था, जो बच्चे पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि अगर ये बच्चा मर जाता है, इसको ये मार देंगे तो मदरसे की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और ये अपने घर जल्दी पहुंच पाएंगे। आप सोचिए, इस कारण से इन तीनों बच्चों ने, जो नाबालिग बच्चे पकड़े गए हैं, इन तीनों ने मिलकर इस 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की, जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब जाके ये मामला खुला, तब जाके पता लगा कि ये तीनों नाबालिग बच्चे जो हैं वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस ने अब तीनों बच्चों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और भी कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और किसके किसके रोल को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये भी जांच की जा रही है। दयालपुर के मदरसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कई लोग मदरसे से अपने बच्चों को वापस ले गए हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा क्यों ले गए? न भारत पर महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया कि मेरा बेटा अगर इस मदरसे में रहता तो मर जाता, ये महिला कह रही है। महिला ने मदरसे को लेकर जो बातें बताई वो चौंकाने वाली। महिला ने मदरसे के मौलानाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आप खुद सुनिए इस महिला को। मैडम, आप ही के बच्चे इसमें पढ़ते थे? जी, ये रहा मेरा बच्चा। आपने ले लिया बच्चों को अपने? हाँ, मैंने ले लिया, बहुत पहले ले लिया। अच्छा हुआ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरा बच्चा पहले ही निकल गया, वरना मेरा बच्चा हाथ से निकल जाता अगर यहाँ रहता तो। इस हालत में गया है मेरा बच्चा कि मेरा अगर 1 हफ्ते और रुक जाता ना तो शायद मैं इसकी बॉडी लेके जाती यहाँ से। ऐसा बच्चा गया है मेरा यहाँ से। क्या हुआ था बच्चे को? क्या हुआ था, इसको बुखार था, इसके बारी बारी बदन पर पूरे दाने थे। तो इनको मतलब ये बताओ, फोन करना था नहीं करना था कि आपका बच्चे बीमार ले जाओ। इन्होंने कोई कॉल नहीं करा हुआ। अचानक से हम ही खुद ही बच्चे के लिए कुछ पढ़ा के लाए थे। मैंने कहा चलो मिल जाएंगे। ये रोने लगा, पापा मुझे लेके चलो, मुझे चाहे 1 दिन के लेके चलो। इसके पापा ने इसकी हालत देखी, कह रहे इसकी हालत देख कितनी बुरी हो रही है, इनका फर्ज नहीं बनता था फोन करने का। इस पर तरस खा के हम खुद लेके गए। 1-1.5 घंटा हमने इनसे बहस करी, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे। ये 2-3 घंटे यहाँ खराब करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में टाले चले जा रहे थे कि हाँ अब आएंगे जब आएंगे। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मैं अपना बच्चा यहाँ से लेके गई हूँ, जबरदस्ती खुद लेके गई हूँ मैं, नहीं तो ये बच्चा मुझे मेरा नहीं दे रहे थे। अंदर हालात ठीक नहीं है बच्चों के? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। और एक ही नहीं, उस दिन बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई थी, मगर उस दिन कोई सा भी ना बाप ना बेटा यहाँ हाजिर नहीं हुआ ऑफिस में। बहुत सारे लोग उनकी कंप्लेंट लेने के आए हुए थे, और एक और आई हुई थी, उसका ही बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, कम से कम 1.5 महीने से, वो भी लेके गई, मैं भी लेके गई अपने बच्चों को। देखिए, एक माँ है जो बता रही है कि इनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए बिल्कुल यही इतने हाथ पैर हो गए थे इसके, बिल्कुल पतले पतले। ये तो अब बहुत मोटा, समझ लो इसको। 1 हफ्ते बाद मेरे हाथ में नहीं आता मेरा बच्चा, अगर मैं यहाँ छोड़ती तो इसे। बिल्कुल, ये छोटा बच्चा है, समझिए, इसी मदरसे में पढ़ता था, और इनकी माँ बता रही हैं कि क्या स्थिति हो गई थी इस बच्चे की जब इस मदरसे में था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी और मदरसे से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी इस बच्चे के बारे में कि इसकी तबीयत खराब है, और परिवार वालों को ऐसे वक्त पे बताया भी नहीं गया था। जो मौलाना है, जो संचालक है इस मदरसे के, उन्होंने किसी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया था। और ये देखिए, परिवार वाले बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उनके हालात किस तरीके से थे। इन्होंने अब अपने बच्चे को निकाल लिया है, अपने बच्चे को लेके जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं।